नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक मैंने ट्रिगोनोमेट्री में लगभग थ्योरी पोर्शन जितना भी है सारे कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो फार्मूला था उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखते हैं जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो होगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल होगा, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जो लास्ट ईयर 17, 18, 19, 20 में पूछा गया है। ठीक। और जो अभी 20 में जो आने वाला है कोई इसमें से कुछ क्वेश्चन टाइप ऐसा भी होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आने वाले एग्जाम में हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री बाय cos क्यू 15 डिग्री प्लस cos क्यू 45 डिग्री, इसका वैल्यू बोलता है निकालने के लिए। इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा पहले और इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आंसर आ रहा है आपका तो फिर हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें से मैच करवाएगा जो आंसर आ गया आपका। अगर फिर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसको इसमें से देख करके उसको रेक्टिफाई कीजिएगा आप लोग। ओके, तो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर दें। ऑलराइट, ये देखिए इसमें करेंगे क्या। देखिए इसको देखिए आप गौर से, तो देखिए cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos क्यू 15 डिग्री प्लस cos क्यू 45 डिग्री। देखिए ये सेम नंबर है 15 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन यहाँ a प्लस बी अगर इसको मान लेते हैं तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो आपको ये यहाँ से एक फार्मूला क्लिक कर रहा होगा माइंड में, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी तक मतलब आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस सब टाइप का जितना है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस टाइप का जो अलजेब्रिक फार्मूला सब है उसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये सब आपको ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर अगर फार्मूला याद रहेगा तो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम फंसेगा आपको और टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हम तो बता दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है। ए प्लस बी इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिएगा, इसको तो ऐसे ही रहने दे, इसको इसी पैटर्न पे ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ये तो एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले को इस पैटर्न पे ब्रेक कर लीजिए। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब ए प्लस बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कितना है, पहले ए प्लस बी, तो इस दोनों का प्लस करके लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, कॉस कॉस 15 प्लस कॉस 45 डिग्री इज टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए की जगह पे कितना है, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए बी, मतलब कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, यही होगा ना। बस इसको इस पे ब्रेक की, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके। अब देखिए ये दोनों सेम नंबर दिख रहा है, सेम नंबर मतलब ये भी ए प्लस बी है, ये भी प्लस है, दोनों डिवाइड में है तो दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो इस दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए आप। अब कितना बच गया ये देखिए, अब बच कितना गया, ऊपर में तो 1 बच गया और नीचे में कितना बचा, नीचे में बचा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब देखिए कॉस 15 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू तो मुझे पता है, 45 कितना होता है 1/√2, लेकिन कॉस 15 डिग्री का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मेन टारगेट रहेगा मुझे कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो हम देखते हैं, देखिए कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखिएगा थोड़ा, यहाँ यही समझने वाली बात है। कॉस 15 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 को
15 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा दो नंबर जिसका सम या एडिशन करके ये 15 आया, देखिए तो मुझे उसका वैल्यू मुझे नोन भी हो, लाइक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, इस दोनों का वैल्यू मुझे नोन है। 45 का कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, दोनों नोन है। अब देखिए फिर ऐसे भी लिख सकते, कोई बोल सकता है सर 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों में से हम कोई यूज कर ले। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 75, तो 90 का वैल्यू मुझे पता है, लेकिन 75 का तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, ये दोनों में से कोई भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ यही लेते हैं 45 माइनस 30 लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना कॉस 45 माइनस 30। अब यहाँ पे सवाल आता है जो सर ये तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया ना, कॉस ए माइनस बी। तो हम आप देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है, कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए जल्दी। कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस वाला में साइन अपोजिट हो जाता है, ये चीज़ भी बताए थे हम, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला था ना। अब देखिए ए के जगह पे कितना है 45, बी के जगह पे कितना है 30, तो इस पर ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए इस फार्मूला पे, तो कितना हो जाएगा ये cos 45 इज टू cos 30 प्लस sin 45 इज टू sin 30। देखिए अब सबका वैल्यू मुझे नोन है। cos 45 कितना होता है जल्दी बताइए 1/√2, मल्टीप्लाई में ये कितना cos 30 कितना होता है जल्दी बताइए, cos 30 अभी बताए थे हम √3/2, प्लस sin 45 कितना होता है 1/√2, और sin 30 कितना होता है 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कितना ऊपर में √3 बचेगा, बाय नीचे में कितना होगा 2√2, प्लस इसके ऊपर में कितना 1 बचेगा, नीचे में कितना बनेगा 2√2। लेकिन दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो दोनों तो ऐसे हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा √3 प्लस में 1 बाय 2√2। ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया cos 15 डिग्री का वैल्यू, इसी को सॉल्व किया ना। तो देखिए cos 15 डिग्री का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब जब cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना आया ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, cos 15 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अब देखिए यहाँ पे तो cos 15 डिग्री का वैल्यू, अब इसका वैल्यू पुट किस में करेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू तो मुझे इसका चाहिए और इसी को ब्रेक करके यहाँ पे आया है। अब देखते हैं 9 कितना है मेरे पास 1 अपॉन कितना है cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो cos स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू कितना है √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस cos 15 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू कितना है √3 प्लस 1/2√2 और इसका वैल्यू बी का वैल्यू कितना 1/√2, यही हुआ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना ए स्क्वायर प्लस मतलब cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर माइनस cos 15 डिग्री का वैल्यू अभी निकल के आया है इंटू cos 45 तो 1/√2 ही होता है। अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और क्वेश्चन आसान है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। 1 अपॉन, अब देखिए जब अपॉन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1, ये तो ऊपर में चला जाएगा स्क्वायर, दोनों को ऊपर नीचे अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में कितना 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का तो 2 ही हो जाएगा, √2 का तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कितना बचेगा √3 प्लस 1 ऊपर में बचा सर और नीचे में कितना हो जाएगा 2√2, तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई 2 और 2 2 जा कितना 4, ये हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप
नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, ऊपर में तो 1 ही है, एज इट इज रहेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2a और b कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा 2√2, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, प्लस कितना बचेगा 1/2 माइनस कितना बच जाएगा ये √3 प्लस 1 बाय माइनस √3 प्लस 1/4। अब देखिए ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, बार बार लाइन जो होता है ना, लाइन सही से नहीं ड्रॉ हो रहा। देखिए अब सही है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2√3, 4 प्लस कितना 2√3 हो जाएगा, अपॉन में कितना 8 प्लस 1/2 प्लस सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस √3 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लीजिए, 4 2 8 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 2 4 8 का एलसीएम लीजिए कितना 8 आएगा। अब देखिए जब एलसीएम 8 आएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में तो 1 ही रहेगा एज इट इज, नीचे में आ गया 8 और 8 आ गया तो ये कितना 4 प्लस 2√3 एज इट इज हो जाएगा, 4 प्लस 2√3 एज इट इज हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8 तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस माइनस में कितना होगा, ये 4 2 जा 8 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2√3 अब प्लस 2 माइनस 2√3 प्लस कितना हो जाएगा ये 2। अब देखिए इस ब्रैकेट को जब ओपन किया जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये -2√3 -2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 1 अपॉन, अब देखिए 4 4 जा थोड़ा एडिशन कर देते हैं, 4 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो ये तो 8 हो गया, प्लस 2√3 और ये कितना हो जाएगा -2√3 -2, क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे में तो 8 है ही, देखिए ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में है सेम नंबर है, और प्लस माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच कितना गया 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो कितना बच गया मेरे पास 1/6, और नीचे में तो 8 ऑलरेडी है, तो कितना हो गया ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ऊपर में 1 है, तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा ये, तो 8/6 कितना होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 2 जा 6, तो कितना बच गया ये 4/3, दैट इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना है, कैलकुलेशन को बारीकी से सॉल्व करना है। बाकी देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना होगा आंसर 4/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसका वैल्यू निकालना है आप मुझे बताइए जल्दी। आपको सब कुछ बता चुके हैं हम, साइन को कैसे सोल्व करेंगे, और इसके बाद जो ये एंगल वाला जो वैल्यू है उसको एंगल वाले वैल्यू को कैसे रिजोल्व करेंगे, कैसे एंगल में मतलब चेंज होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, ये सब चेंजिंग रूल क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस क्वेश्चन सेशन को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लीजिए या देख लीजिए, और इसके बाद इसको देखना स्टार्ट कीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाइएगा आपको। तो इसको पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको,
और फिर आप आंसर में लाइएगा। अभी पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए आप। देखिए इसको लिख सकते हैं हम कितना, कॉसेक में तो साथ साइन कॉस में लेके आते हैं, साइन कॉस में थोड़ा हम जो है ना थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल फील करते हैं। आप भी फील करते होगा तो साइन कॉस में पहले लेके आ जाते हैं, इसको लेके आ सकते हैं ना साइन कॉस में। देखिए कॉसेक का उल्टा कितना, आप इसको लिख सकते हैं 1/sin, 1 बाय कितना साइन 20, क्योंकि कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है उसमें। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कितना cos 20। ओके, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो कितना गया ये √3/sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री। ठीक, अब क्या कर सकते हैं ये बताइए, क्योंकि मुझे तो 20 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, जो डायरेक्ट पुट कर देंगे। यही 30 डिग्री होता तो इजीली कर लेते, लेकिन अब क्या करेंगे ये देखिए। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको किसी फॉर्म में लेके जाना है मुझे जिससे कि ये सोल्व हो जाए, a+b के फॉर्म में या कुछ भी, मतलब जो अभी तक फार्मूला हम पढ़े हैं। देखिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। आप बोलेगा सर 4 से ही क्योंकि क्योंकि अभी आगे पता चलेगा, देख लीजिए। देखिए 4 से जब कीजिएगा तो ऊपर में तो कितना बचेगा, ऊपर में तो 4 ही बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 से कीजिएगा तो ये देखिए इस दोनों का आप 4 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर देखिए 4/4 हो गया। और जब एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, sin 20 इंटू cos 20 डिग्री होगा ना इतना। और इधर कितना हो जाएगा, √3 cos 20 माइनस sin 20 डिग्री। ठीक, इतना ही बचेगा। अब देखिए इसको तो बाहर, इसको अंदर लेके जाइए, इस 4 वाला टर्म को बाहर ही रखना है और इस 4 को अंदर कर लेना है, इस 4 को अंदर लेके जाना है और इसको बाहर कर लेना है। तो बाहर में कितना बचेगा, वो 4 ये देखिए कितना हो जाएगा ये sin 20 इंटू cos 20, और इस 4 को इसके अंदर में दे दीजिए, अंदर में बचेगा तो ये कितना बचेगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, √3/4 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री अपॉन 4। ठीक, अब देखिए √3/4 तो किसी का वैल्यू होता नहीं है, कॉस में नहीं होता, लेकिन 2 वैल्यू होता है। और यहाँ पे तो ये इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 4 ऐसे ही रहेगा, नीचे से जब 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 बाहर हो जाएगा। ये कितना बचेगा, sin 20 इंटू कॉस 20। अब देखिए नीचे में भी एक फार्मूला बन रहा है, 2 sin a इंटू कॉस a कितना होता है sin 2a, और यहाँ पे कितना बच गया, √3/2 cos 20 माइनस ये कितना बचेगा 1/2 sin 20। यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिए हैं तो 2 कॉमन है तो यहाँ 2 बचेगा, और ये बाहर में 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 1/2 बचेगा। अब देखिए ये कितना बच जाएगा, अगला पेज में देखते हैं। ये देखिए ये 2 sin a इंटू कॉस ए, फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए आपको फार्मूला लिखाए थे हम, उसमें 2 sin a इंटू कॉस ए का क्या फार्मूला था, 2 sin a इंटू कॉस ए का क्या फार्मूला था, sin 2a, यही तो था ना sin 2a। फार्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए अभी sin 2a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 2a 2 इंटू 20 40 डिग्री। तो कितना लिख सकते हैं इसको, 4 अपॉन साइन कितना, साइन 40 डिग्री। और कितना बचेगा, और देखिए ये √3/2, तो √3/2 को कॉस के टर्म में, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कौन बताएगा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो देखते हैं, ये देखिए देखिए ये सब याद करने याद करना ही पड़ेगा आपको। देखिए 3/2 कितना, साइन 60 का वैल्यू होता है, और यही चीज़ कॉस कितना, कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सोचना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ देखिए साइन कॉस के टर्म में अगर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होगा। तो ये दोनों में अपोजिट जब लेके जाएंगे तभी चीज़ें होगा,
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो इसको लिखते हैं साइन के फॉर्म में। अब देखिए क्यों लिखेंगे साइन के फॉर्म में, अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं √3/2, √3/2 को साइन 60 डिग्री, और ये कितना cos 20 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, ये है ना cos 20 ही तो है ना cos 20। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं cos के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, cos कितना डिग्री बराबर cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 20 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, साइन 20 तो ऑलरेडी है। अब देखिए, अब बोलिएगा सर आप ऐसे क्यों लिखे, अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला जल्दी से देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला है जल्दी बताओ। साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। अब देखो ए के जगह पे 60 डिग्री है, बी के जगह पे कितना है 20 डिग्री है, यहाँ लिख दो जल्दी से, कितना 4 साइन 40 डिग्री एज इट इज, तो कितना लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 20, ये लिख सकते हैं ना साइन ए माइनस बी। अब देखिए ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा साइन 40 डिग्री, और इसमें से 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा ये बचेगा साइन 40 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यही तो करना चाह रहे थे मुझे। कितना आ गया आंसर 4, दैट इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है, पैटर्न को समझिए, इसीलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ इस सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, लेकिन कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है चीज़ों को, ये बस सीखना है आपको। इस सारे क्वेश्चन को अगर सोल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो आप पहले देख लीजिए सॉल्यूशन को, एक बार प्रॉपर वे में कर लीजिए, इसके बाद खुद से सोल्व कीजिएगा, एक बार 2 बार कीजिएगा, क्वेश्चन जब नया इस टाइप का आएगा तो आपसे हो जाएगा, ठीक। लेकिन फार्मूला सारा याद, देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में 2-3 फार्मूला यूज हो रहा है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं किसका माइंड काम करता है इस पर। ये क्वेश्चन बहुत सारा इंटरव्यू में भी पूछा हुआ है, और आपके पॉलिटेक्निक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ट्रिकी है थोड़ा सा, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एग्जाम में काम करता है। ऐसा तो नहीं आप क्वेश्चन देख के डर गए होगा, एक लाइन का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वही एक लाइन का क्वेश्चन है। पॉज कीजिए, बनाइए आप लोग, देखते हैं कौन सबसे ब्रिलियंट बंदा है जो इसको बनाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक लाइन में हम लिख देंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री से लेकर के डैश 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 cos 100 डिग्री तक, इसका वैल्यू कितना होगा। हम आपको ऑप्शन देते हैं, देखते हैं ऑप्शन के बाद कितना क्लिक करता है। 0, 1, C, 3, D नॉट। ये नोट का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दीज, इसको नोट बोलते हैं, ठीक। अब बनाइए, क्वेश्चन में गिवन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे ही डैश डैश करके कितना cos 100 डिग्री तक। अब देखिए ना 1 डिग्री का वैल्यू पता है, ना 2 डिग्री का, ना 3 डिग्री का वैल्यू पता है, ना 4, ना 5, ना बीच में एक वैल्यू पता होगा कहाँ तक आपको पता होगा 30 डिग्री का वैल्यू, या अभी 15 डिग्री का निकाले तो उसका पता होगा, फिर 45 डिग्री का वैल्यू पता होगा, फिर लेकिन ऐसे ही करते करते एक बार बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा ना कितना cos 90 डिग्री, एक बार तो आएगा ना इस बीच में, फिर उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई में cos 91 डिग्री, फिर cos 92 डिग्री, ऐसे ही आएगा ना। अब बताइए cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और जब 0 को कितना भी नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा सर, क्योंकि एक कहीं ना कहीं नंबर आएगा जिसका नंबर cos 90, अब cos 90 का वैल्यू पता है 0 होता है ना 0, तो जब सारा कुछ को 0 कर देगा तो 0 इज द योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एग्जाम इंटरव्यू में पूछा गया है, इंटरव्यू में बहुत बार आईआईटी के इंटरव्यू में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही ये मतलब लर्निंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके रख देगा। देखते हैं किस किस को मतलब अभी तक जो पढ़ा है वो कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास देख लीजिए, ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आप। ठीक है, इफ पाई इक्वल टू 22/7 होता है पाई का वैल्यू, देन अ यूनिट रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो यूनिट रेडियन मतलब यूनिट रेडियन का मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन। यूनिट मतलब 1 होता है और रेडियन तो जानते ही हैं आप लोग। 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। बी ऑप्शन में 57 डिग्री 15 मिनट 22 सेकेंड। सी ऑप्शन है 57 डिग्री 16 मिनट 20 सेकेंड। डी ऑप्शन है 57 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा और कैसे होगा ये भी बताइए आप लोग। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए खुद से, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। ओके, अब तो ये समझ गया होगा, ये प्रैक्टिस तो आप लोगों को पता चल गया होगा। जो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करना है, फिर से सॉल्व करना है और फिर आंसर मैच करवाना। ठीक, तो देखिए आप लोगों को ब्रह्मास्त्र दिए हुए थे हम फर्स्ट लेक्चर में। कितना दिए हुए थे, पाई रेडियन इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये होता है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए। 180 डिग्री अपन पाई, ये होगा ना, ये डिग्री के फॉर्म में ही होगा बस। अब देखिए ये डिग्री के फॉर्म में हुआ। अब क्या करना है मुझे सर, मुझे तो ऐसा कुछ आंसर दिख नहीं रहा है, मुझे तो इस फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम। अब देखिए पाई के बदले कितना होता है, 22/7 लग रख सकते हैं, यहाँ पे रखिए कितना 180/22/7। ये भी किस में है, डिग्री के फॉर्म में चला गया ये जो आंसर आ रहा है ये डिग्री के फॉर्म में आ रहा है। याद रखिएगा यहाँ यूनिट का ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिख सकते हैं 180/22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा ऊपर, ये टोटल अभी डिग्री में आ रहा है 18, 7 जा कितना होता है। नहीं तो एक बार इसको कट कर लीजिए ना, ये 90 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, हाफ हाफ कर दिए तो 97 था, ये 63 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा 11, इतना डिग्री आ रहा है अभी आंसर। लेकिन देखिए मुझे डिग्री ऑप्शन में क्या क्या डिग्री भी दिख रहा है, मिनट भी दिख रहा है, सेकंड भी दिख रहा है, और तीनों चीज़ अभी कन्वर्जन में दिख रहा है। अभी तो डिग्री में ही करना है। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसको अगर पूर्णांक के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं हम 57/3/11 डिग्री। इतना तो लिख ही सकते हैं ना। देखिए यहाँ से एक चीज़ मिल रहा है मुझे, 57 डिग्री सब में आ रहा है। तो सर ये तो चारों ऑप्शन दिख रहा है मुझे, चारों ऑप्शन तो होगा नहीं सही। अब देखिए इस पर काम करेंगे थोड़ा। 57 कितना आया था 3/11 डिग्री, इतना आया था। लेकिन मुझे आंसर लेके कितना आना है 57 से, देखिए सब में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब डिग्री को थोड़ा मिनट सेकंड में चेंज करते हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक, अब देखिए आपको ये भी पता है हुआ 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को ऐसे भी लिखते हैं। और आपको ये भी पता होगा 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, ये पता है 1 मिनट इक्वल टू कितना 60 सेकेंड। सेकेंड को 2 डैश में लिखते हैं। अब देखिए 57 को अलग कर लीजिए यहाँ से, 57 डिग्री में आ चुका है, प्लस कितना है 3/11, 3/11 डिग्री में है। डिग्री को किस में चेंज करना है मुझे, मिनट में चेंज करना है। तो कैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, 3/7 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/11 डिग्री इक्वल टू कितना, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये किस में आ गया, ये जो इतना टर्म है, इतना टर्म किस में आ गया, ये मिनट में आ गया। मिनट लिखिए या उस पर सिंगल डैश भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई एक चीज़ लिखिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 57 डिग्री, इसको डिग्री में लिखना है, ऊपर में देखिए साइन डिग्री, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 180/11, और ये मिनट में है तो 1 डैश लिख देते हैं इस पर। ठीक, अब देखिए इसको इस पूर्णांक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 180 को 11 से, 11 कितना 11 6 16 70 16 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा
57 डिग्री प्लस 16/4/11 ना लिख सकते हैं इसको। सिक्सटीन टेन जा कितना होगा 160, 11 जा 176, 4 180 अपॉन, हाँ ठीक है। ये अभी किस फॉर्म में है, ये मिनट के फॉर्म में है। अब जब इसको मिनट में, तो इसमें 16 को तो अलग कर ही सकते हैं, तो कितना बचेगा ये 57 डिग्री प्लस 16 मिनट भी अलग हो गया, प्लस कितना बच गया 4/11 मिनट है। ये मिनट में है चीज़ें, याद रखिएगा, अभी मिनट में है। अब देखिए ऑप्शन थोड़ा मैच करवाते हैं। देखिए 16 मिनट वाला कौन, दो ऑप्शन है, देखिए ये भी, इसमें भी 16 मिनट है और इसमें भी 16 मिनट है। अब ये दोनों ऑप्शन तो अलग हो गए, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब सेकंड वाले भी निकाल लेते हैं, निकालना ही पड़ेगा मुझे सेकंड भी। अब देखिए अब क्या होता है, आपको पता ही होगा 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पुट कर दीजिए 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस ये कितना हो जाएगा 4/11 मल्टीप्लाई बाय कितना 60। अब जाके ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया, चीज़ें सेकंड में आ गया ना। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 16 4 जा 240 अपॉन 11, ये सेकंड में आएगा। ओके, अब देखते हैं 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस, इसको ब्रेक कीजिए 240/11 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इतना डिवाइड बाय इतना, तो कितना हो जाएगा ये 24 को, तो 240 को, एक मिनट, 11 को 240 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 जा, और ये कितना 1 जा 11 1 जा 11, ये 9 0, मतलब तो 21.9 आएगा। कितना होगा 21.9 सेकेंड आ रहा है ये, ठीक। तो मतलब कितना आ गया, मुझे ओवरऑल कितना आ रहा है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन में भी अप्रॉक्सीमेटली ही दिया हुआ है कि यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है ये। देखते हैं अब ऑप्शन कौन सा होगा। 20, देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 22 है, तो कौन सा होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट करेक्ट। 21.9 को 22 ही तो लिख सकते हैं, 20 थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है मेरा, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए कैसे कैसे किए हैं, कुछ नहीं किया, बस यूनिट कन्वर्जन जो फर्स्ट क्लास में मैं बताया हुआ था, 3 फार्मूला कौन कौन सा, उसी का बस अप्लीकेशन है ये। कौन कौन सा, पाई रेडियन इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना 1 मिनट इक्वल टू जानते ही हैं आप लोग 60 सेकेंड। इस तीनों का एप्लीकेशन है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, इस तीनों का एप्लीकेशन। ओके, तो इसको ढंग से देखिएगा, और बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आपको चीज़ें आता रहेगा, बस वहाँ पे कर नहीं पाइएगा, इसलिए अभी प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें इजी वे में एग्जाम में भी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्लम सेशन कंटिन्यू ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।